हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU के प्रीवियस ईयर पेपर में एमकॉम के प्रीवियस ईयर पेपर को। जून 22 के ये आपके एग्ज़ाम पेपर है, तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, मार्किंग स्कीम, सारी चीज़ें इसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहेंगी, इसी पेपर के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो जो स्टूडेंट्स एमकॉम में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं और आपको देखना है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है UPRTO में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आपके जो एग्ज़ाम पेपर होता है प्रीवियस ईयर्स में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न जैसा मतलब जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी UPRTO में पूरी तरह रहते हैं। बाकी जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं वो भी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करती हूँ आज के पेपर की। तो ये आपका एमकॉम 110 का पेपर है, जो कि आपका कोर्स कोड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैक्सिमम 70 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा और 3 आवर्स का इसमें आपको टाइम मिल जाता है। टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सेक्शन के अंदर आपको चॉइसेस देखने के लिए मिलेगी और क्वेश्चन पेपर आपका बायलिंगुअल दिया जाता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रहेगा, 48 मार्क्स का टोटल सेक्शन, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि 5 में से कोई भी 3 आप आंसर कर सकते हैं। चॉइसेस आपको इजीली मिल जाएंगी। वर्ड लिमिट की बात करी जाए तो वर्ड लिमिट आपकी 500 to 800 वर्ड्स रहती है। तो इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 4 to 5 पेजेस में लिख देना चाहिए। यहाँ पर बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं, What constitutional amendments needed for the implementation of GST? Also explain the concept of GST together with its structure and types। अगर आप हिंदी में आंसर करना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, What do you mean by supply? How to distinguish whether a particular supply involves supply of goods or supply of services? यहाँ पर आपका पूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, What is the eligibility to opt for composition levy? What are the conditions for GST under this scheme? फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम GST। तो ये सेक्शन ए आपका गाइस कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। नाउ अब सेक्शन बी के ऊपर चलते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर 10 मार्क का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 2 टोटल क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, आपके पास चॉइसेस यहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। बात करी जाए वर्ड लिमिट की, तो वर्ड लिमिट आपकी 150 to 300 वर्ड्स रहती है। इस वर्ड लिमिट के लिए आप अपना आंसर 2 to 3 पेजेस में लिख सकते हैं, 2.5 भी लिखते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। एंड सेवेंथ क्वेश्चन था, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। ना मूव ऑन करते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी आपका शॉर्ट के लिए रहेगा, वेरी शॉर्ट इसमें पूछे जाते हैं। शॉर्ट के अंदर आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपका दिया होता है, जिसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर 50 to 100 वर्ड्स वर्ड लिमिट रहेगी, तो इस वर्ड लिमिट के लिए आप 1 to 1.5 पेज में अपना आंसर लिख सकते हैं। आपका 1 पेज का भी लिखते हैं तो वो इनफ रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं मोस्टली आपके सेक्शन सी के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट नोट आपसे पूछा गया था, जॉब वर्क अंडर GST पर लिखना था। नेक्स्ट था आपका पेमेंट ऑफ GST एंड 10th था आपका अवॉइडेंस ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। आप इनको हिंदी में भी देख सकते हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। और आपको करना क्या चाहिए गाइस, देखिए आप अपना सेक्शन सी अपने एग्जाम पेपर में सबसे पहले अटेंड करिए। अगर आपको ईजिली आता है और आप उसमें अच्छा लिख सकते हैं एक पेज के अंदर, क्योंकि आपके 12 मार्क्स यहाँ से ईजिली सिक्योर हो जाते हैं। कुछ ही मिनट आपको लिखेंगे 2 पेज लिखने के लिए। मोस्टली मान लीजिए 4 to 5 मिनट्स में अगर आपको आते हैं क्वेश्चन, तो आप 4 to 5 पेजेस में 2 क्वेश्चन लिख देंगे और 12 मार्क्स का आपके इजीली सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो सेक्शन इजी लगे या आता हो आप उससे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थी मेरी एक छोटी सजेशन आपके लिए, और ये वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।